ओके सर, मीटिंग लाइव हो गई है। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। निकाल ये राइटिंग पैड देना मुझे। यस। सॉरी। माउस पैड। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। So, welcome back to this session, 1 p.m. Today we will talk about writing task 2. अच्छा, थोड़ा सा मैं विद बिफोर वी आई स्टार्ट थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि हम आइल्स की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लिसनिंग की तैयारी करते हैं, फिर रीडिंग की, और उसके बाद राइटिंग पे आते हैं। तो जब तक हम राइटिंग में पहुंचते हैं तो तब तक मोस्टली लोग जो है वो टेस्ट बुक कर चुके होते हैं, और लाइक उनके पास एक वीक ही बचता है, और वो ज़्यादा टाइम जो है अपना राइटिंग टास्क 1 पे लगा देते हैं, और राइटिंग टू टास्क 2 पे जब आते हैं तो लाइक 2-3 दिन ही बच जाते हैं उनके पास। तो वो उसकी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि उनके राइटिंग टास्क में कम नंबर आते हैं। बिकॉज राइटिंग टास्क 2 की जो वेटेज है वो 60% है, और राइटिंग टास्क 1 की वेटेज 40% और मे बी अराउंड 20% होती है। और राइटिंग टास्क 1 में आपने 150 टू 200 वर्ड्स के दरमियान आपने लिखना होता है, और राइटिंग टास्क 2 में जो है वो आपने 250 वर्ड्स से ज़्यादा, और 250 से लेके 350 के दरमियान या 300 वर्ड्स के दरमियान अगर आप लिखें तो ये कंसिडरेबली एक अच्छी अमाउंट है वर्ड्स की। तो हम इसकी बात करते हैं। ग्रेट। ठीक है, अब हम राइटिंग टास्क 2 की बात करते हैं। और इसमें मैं आज तो थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा आपको कि ये राइटिंग टेस्ट 2 में क्या होता है, किस टाइप के एसेस होते हैं, और बाकी जो टिप्स हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। हाउ टू प्लान एन आइल्स ऐसे। तो आइल्स का जो ऐसे होता है ना वो नॉर्मल ऐसे से थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से होता है कि आपने इसमें ना कोई आपने कोटेशंस नहीं लिख सकते। आप इसमें कोई फेमस सेइंग वगैरह इस तरीके से ना आप, क्योंकि आपकी नॉलेज का टेस्ट तो है नहीं। जैसे बाकी पार्ट्स में ये है कि स्पीकिंग में भी आपको ये कहा जाता है कि सिंपल से सिंपल आंसर दें, ज़्यादा डिटेल में लाइक ज़्यादा आप उसको ना कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को मत एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर है। तो इसमें आपने ये चीज़ करनी है कि आपने इसमें नॉर्मली हम ये होता है कि ऐसे कि जब स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम कोई कोटेशन से स्टार्ट कर लें या कोई फेमस सेइंग है उससे स्टार्ट कर लें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें हम कहीं भी जो है वो कोटेशंस को और कि कोई फेमस सेइंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदर देन दैट हम एग्जांपल्स का ज़रूर मेंशन करते हैं। अच्छा, तो ये इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो हमें स्टेटमेंट दी गई होती है कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो अब ये हमारे पास है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे। तो इसमें क्या करूंगा मैं, पहले जो है मैं थीसिस स्टेटमेंट पहली लाइन में लिखूंगा कि इन दिस सॉरी, with the advent of technology, internet has spread all over the world, and nowadays in our lives we can see the use of internet in almost every aspect। फिर मैं उसके बाद लगाऊंगा दो लाइनों में, एक लाइन में या दो लाइनों में मैं बताऊंगा इट हैज़ वेरियस एडवांटेजेस, और साथ उनके दो जो तीन फेमस एडवांटेजेस हैं वो बता दूंगा, और जो डिसएडवांटेजेस हैं अगली लाइन में वो बता दूंगा। और उसके बाद फिर ये कि मैं बता दूंगा कि इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ऐसे। या ये लाइन अगर ना भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पैराग्राफ 1 में मैं क्या करूंगा, दो बॉडी पैराग्राफ होंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं क्या है बताऊंगा एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, और सेकंड में है डिसएडवांटेजेस। अच्छा, जो एडवांटेजेस जो है वो मैंने शुरू में उनका जिक्र किया होगा, उसी से रिलेटेड मैं उनके एडवांटेजेस बताऊंगा।
और उसके एंड पे मैं एक एग्जांपल दे दूंगा इस वाले एरिया में। उसी तरह यहाँ मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़े से बताऊंगा और एंड पे एक एग्जांपल दे दूंगा कि डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि उनकी आईसाइट ख़राब हो सकती है। और ये है कि इसकी वजह से हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स ख़राब हो सकते हैं। एंड इस तरीके से ना कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, और एडवांटेजेस में आप एडवांटेज की भी एक छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, कंक्लूजन में जो है मैं लिखूंगा। आप इन कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, टू कंक्लूड भी लिख सकते हैं, डिफरेंट इसकी स्ट्रेटजीज हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जिस तरीके से हम जब राइटिंग टास्क वन के अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो उसमें हम मोस्टली जब ओवरऑल ओवरव्यू बता रहे होते हैं तो हम वर्ड ओवरऑल का वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो आप इसमें इन कंक्लूजन ही यूज़ करें तो वो भी बेटर है। टू कंक्लूड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और आप लिख सकते हैं कि फाइनली या इस तरीके से, लेकिन बेटर यही है कि आप इन कंक्लूजन लिखें। उसके बाद आप री इंस्टेट करें कि जो आपने बात यहाँ पे कही थी, यहाँ पे जो आपने दो बातें इंट्रो आपने इसके फ़वाद बताए थे और डिसएडवांटेजेस बताए थे, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। हाउएवर disadvantages can be eliminated if we try to put our efforts and we spend our time, what we can say that, इन राइट मैनर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं और लाइक आप इस तरीके से अपनी बात को रीइंस्टेट करने की कोशिश करते हैं कि जो आपने प्रॉब्लम बताया है और आपने ना उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया है, और आपने एक अपना टेक लेना है, आपने अपना एक पॉइंट शुरू में जो आपने उसको बताई थी ना, बात आपने कही थी, उसको आपने दोबारा यहाँ पे रीइंस्टेट कर देना, दोबारा उस चीज़ को एम्फसाइज करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये पार्ट राइटिंग पार्ट टू कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात ये है कि जब राइटिंग पार्ट टू तक हम पहुंचते हैं ना, तो ये क्योंकि बिल्कुल एग्जाम का एंड हो रहा होता है, पहले हम लिसनिंग का पार्ट करके आते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, और राइटिंग का पार्ट टू में एक तो हम थक भी बिल्कुल खत्म एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, और हमारे माइंड में ये भी चल रहा होता है कि बस ना हो, बस पेपर खत्म होने वाला है, लेट्स गेट डन दिस विद एज अर्ली एज पॉसिबल। तो एक ये भी बड़ी वजह है कि लोग राइटिंग में जो है ना वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप इसकी तैयारी तो करके जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन ये है कि इस ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी और टफ इस वजह से भी है कि इस तक पहुंचते पहुंचते ना आप तकरीबन जो है एनर्जी खत्म हो जाती है। तो आपने इसके लिए एनर्जी थोड़ी सेव करके रखनी है अपने पास, और राइटिंग टास्क वन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 20 मिनट के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है रैप अप करें। ठीक है, और उसके बाद हाँ, राइटिंग टास्क। जी जी। जहाँ मैंने बैठ करी थी, मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जब हम राइटिंग स्टार्ट करें तो वी स्टार्ट विद द पार्ट टू, writing part two. And what we do is we actually write the body paragraph first, then write the conclusion and introduction and conclusion, and then move to part one. So it, so as you said कि भाई बंदा थक जाता है, so that wouldn't be going to यस, happen यस this सर, way. एग्जैक्टली इसमें That's ना। a strategy. यस, इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं कि आप क्या करें कि आप जो है क्योंकि उसमें आइट्स में हमारे पास ना यहाँ पे एक सेकंड, इधर नीचे दो एरोस बने होते हैं इस तरीके से कर, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइटिंग टास्क टू पे आ जाएंगे। उसका जो है कि आप आउटलाइन पहले बना दें, बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या चीज़ लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ टू में क्या लिखनी है, और कंक्लूजन में। तो ये चीज़ लिखने के बाद आप राइटिंग पैराग्राफ सॉरी पार्ट वन पे चले जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम राइटिंग टू पे जाते हैं ना तो उसमें हमारे 5 मिनट इसी में ज़ाया हो जाते हैं कि हम जो प्लान कर रहे होते हैं कि हमने किस चीज़ पे एम्फेसाइज करना है, पैराग्राफ वन में, पैराग्राफ टू में। तो वो 5 मिनट बचाने के लिए अगर आप शुरू में ही ना, क्योंकि जब आप राइटिंग का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आप राइटिंग पार्ट टू पे आए, आप इसकी जो है वो एक ड्राफ्ट थोड़ा सा बना के फिर राइटिंग टास्क वन पे आए, और कोशिश करें कि 20 मिनट के अंदर आप उसको कंप्लीट कर लें। और उसके बाद फिर ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपके पास एंड में 10 मिनट जो है वो आप एट मैक्स बचा पाएँ, क्योंकि उसमें यह है कि आपने अपने दोनों पार्ट्स को चेक करना है, राइटिंग टास्क वन को भी, राइटिंग टास्क टू को रिव्यू करना है, क्योंकि जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं वो एक, क्योंकि अंडर एग्जाम कंडीशन ये होता है कि आप समटाइम्स जो है ना वो टाइपिंग भी जो है वो आपकी फिंगर्स भी स्लिप कर रही होती हैं, और टाइपिंग मिस्टेक्स काफ़ी हो जाती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो अच्छा, इसमें जो मेरी अपनी एक जो टेक्निक है ना, वो जो मैं यूज़ करता हूँ टिप टिप, उसमें मैं ये करता हूँ कि जब मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ ना तो मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देखता, मैं कीबोर्ड की तरफ देखूंगा और जल्दी से जल्दी जो है ना टाइप करूंगा, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना तो आप एक तो लिख भी रहे हैं और साथ साथ आप उसको रिव्यू भी कर रहे हैं, तो आपने अपने माइंड को दो दो कामों पे लगाया हुआ होता है। तो
मैं ये करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं स्क्रीन पे नहीं देखता, मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे होते हैं, जैसे भी आ रहे होते हैं, जो मिस्टेक्स हो रही होती हैं, मैं उनको ठीक नहीं करता, मैं बस लिखता जाता हूँ, जितना जल्दी मैं टाइप कर सकता हूँ लिखता जाता हूँ। उसके बाद ये है कि जैसे मैंने बताया कि आपने एंड पे 10 मिनट बचा लिए, अगर बच जाते हैं तो आप जो है उन मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा था और अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हर जो हमारे पास ये जो पोर्शन है, 1 2 3 4, टोटल 4 हमारे पास पैराग्राफ होते हैं। इसमें एक जो टाइप ऑफ ऐसे है जिसमें हमारे पास 3 पैराग्राफ हो जाती है, मिक्स टाइप, जिसमें हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और ओपिनियन भी मांगा होता है। वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, आल्सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपने ना 2 पैराग्राफ की जगह 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, तीसरे में आप अपना ओपिनियन देते हैं और उसको कंक्लूड कर देते हैं। या फिर जो है कि आप अपना तीसरा पैराग्राफ ओपिनियन का देने के बजाय आप कंक्लूजन में ही ना अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहेगा कि अगर मिक्स टाइप आपके पास आए तो आप 2 बॉडी पैराग्राफ लिखें और तीसरे में अपना ओपिनियन देके कंक्लूजन की तरफ चले। अदर देन दैट, जितने भी टाइप्स हैं उनमें यही होगा कि बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन कंक्लूजन। तो ये 1 2 3 4 पैराग्राफ्स आपके बनेंगे राइटिंग टास्क 2 में। और टोटल जो है आपने 250 से लेके 300 और 350 के दरमियान जो है वर्ड्स के दरमियान ऐसे लिखना है। अच्छा, ओके, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ना पहले क्वेश्चंस को समझना है। आप अभी हम आगे देखेंगे कितने टाइप्स की क्वेश्चंस होते हैं, कि किस टाइप्स के जो है ना आपको ऐसे लिखने को कहा जा सकता है। तो अगर आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का, और आप उसमें ना प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे लिखाए हैं, तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा और इससे जो है आपका बैंड जो है काफ़ी इफेक्ट करेगा। तो आपने ये अभी हम जो है ना कल की क्लास में और परसों की क्लास में हम सिर्फ यही काम कर रहे होंगे, हम डिफरेंट एसेस की हेडिंग्स को देखेंगे और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा ऐसे है। तो आपने क्या करना है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर यू अटेम्प्ट टू आंसर इट, दिस वे यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन फुली, विच स्टॉप्स देम फ्रॉम गेटिंग अ स्कोर हायर देन अ बैंड 5। ठीक है, तो इससे बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपने फुली अंडरस्टैंड करके फिर उसको अटेम्प्ट करने की तरफ जाना है। टू एनालाइज द क्वेश्चन यू मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप, देन आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स in the question, and finally identify the instructions words. This will help you understand exactly what the examiner wants you to do with the question. तो सबसे पहले आपने ये चीज़, अगर क्वेश्चन टाइप ही आप आइडेंटिफाई कर लेना तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और वही उसी से आप जो है ना आपका आधा मतलब 80% आपका काम वहाँ पे हो जाता है, आपको पता चल जाता है आपने अपने ऐसे में क्या लिखना है। फिर आप कीवर्ड्स देख लें कि उसमें डिफाइन कहा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, और डू यू थिंक पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक। अगर वो बोलेगा डू यू थिंक तो इट क्लियरली मीन ही इज आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। तो ये कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं। और इंस्ट्रक्शन देख लेनी है, इंस्ट्रक्शन में यही लिखा होता है कि 250 वर्ड्स आपने लिखने हैं, और उसमें इस तरीके से ना जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो आपने, वैसे भी बाकी पार्ट्स में भी आपने देखना होता है, और इधर भी आपने ज़रूर उसका ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्लान योर आंसर। जैसे भी सर आसिम ने बहुत अच्छी एक टेक्निक शेयर की है कि आप राइटिंग टास्क 1 शुरू करने के बजाय डायरेक्ट राइटिंग टास्क 2 पे आ जाएं, और वहाँ पे आप क्या करें, आप अपना वो जो राइटिंग टास्क 2 का जो ऐसे है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लें। आप क्या करें, आप इंट्रो लिखें, उस इंट्रो में आपने कि अच्छा, आप बेस्ट में टेस्ट की अगर सीरीज देखें ना तो उसने राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 के तो उसने 3 4 ही ऐसे इसको कवर किया है। तो वो बहुत अच्छी सी ना प्लानिंग करते हैं, उनकी वीडियोस में ना वो बताते हैं कि आप बिल्कुल कैसे शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करके ना आप अपनी एक ब्रीफ सी वो लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से एरोस को यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल स्पेस देके छोटे से आप बीच में वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें हमारे इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वजह से की, तो मैं लिख सकता हूँ कि ईज ऑफ एक्सेस, मैं यहाँ पे लिख लूँ ईज ऑफ एक्सेस। तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, प्रॉपर वर्ड्स नहीं आएंगे, तो इसी तरह मैं 2 3 पॉइंट्स और लिख दूंगा। फिर मैं यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में क्या लिखना है, एडवांटेजेस, तो मैं 2 बुलेट पॉइंट्स बना के इसमें इसके एडवांटेजेस लिख दूंगा, और 2 एडवांटेजेस के अगेंस्ट जो मुझे एग्जाम्पल देनी है वो एग्जाम्पल में मेंशन कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ 2 में मैंने क्या लिखना है, डिसएडवांटेजेस, तो 2 डिसएडवांटेजेस मैंने मेंशन करूँगा, और फिर एक एग्जाम्पल जो है मैं
कोट कर दूंगा। और उसके बाद कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन को आपने करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आप अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो तब आप कर लीजिएगा। तो ये टेक्निक भी है कि आप पहले राइटिंग टास्क 2 का ड्राफ्ट लिख लें, फिर राइटिंग टास्क 1 पे आएँ, वो जब कंप्लीट कर लें तो फिर आप राइटिंग टास्क 2 पे आए। अच्छा, आई गेस आप लोगों को पता ही होगा कि 2 बजे वाली जो क्लास है उसमें राइटिंग टास्क 1 जो है वो पिछले वीक से ही कवर किया जा रहा है। तो अगर जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है तो राइटिंग टास्क 1 के लिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीक में राइटिंग टास्क 1 की तरफ भी आएंगे, लेकिन क्योंकि राइटिंग टास्क 1 ऑलरेडी उस क्लास में चल रहा है तो हमने बेहतर समझा कि हम राइटिंग टास्क 2 से स्टार्ट करें। अच्छा, तो the students who get the highest marks in writing task 2 always plan their answers for up to 10 minutes. Planning helps you organize your ideas and structure your essay before you write it, saving you time and helping you produce a clear and coherent essay. अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जिनकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट या 80 वर्ड पर मिनट के लिए, तो वो उतना टाइम ले सकते हैं प्लानिंग में। तो आपने ना इसको ये है कि आपने 5 to 7 मिनट्स का टाइम रखना है कि आपने उसमें प्लानिंग करनी है। 5 मिनट्स जो है वो मैक्सिमम है, उसमें ये कि आपने प्लान करना है और आपने एक लेआउट बना लेनी है। प्लानिंग के साथ साथ आपने वो चीज़ें लिख भी लेनी है, जो जो आपके माइंड में आ रहा है बस वो आप लिखते जाएं। इट डजेंट मैटर कि वो एक बिल्कुल प्रॉपर और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्राफ्ट हो, बस आप अपनी आसानी के लिए आप वो लिख रहे हैं, क्योंकि बाद में आपने वो ड्राफ्ट मिटाना भी होगा, आपने उसको इरेज करना है, वो आप उसको वैसे नहीं छोड़ सकते। तो आप 5 मिनट में आपने ये काम करने की कोशिश करनी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है और तो फिर आप ज़्यादा आप वो अपने हिसाब से टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। Write an introduction. The introduction should answer the question directly. This tells the examiner that you know what you are doing straight away and helps you write your main body paragraph. तो जो आपको स्टेटमेंट दी गई होगी क्वेश्चन की ऐसे के स्टार्ट में, आप उसको रीइंस्टेट करके या उसको पैराफ्रेज करके भी लिख सकते हैं, या अगर उससे आपको अच्छे से अगर आप उसको रीडिफाइन करके लिख सकते हैं तो दैट वुड बी मच बेटर। राइट द मेन बॉडी paragraphs. This is where you give the examiner more detail. You do this by starting your main point and supporting these with explanation and relevant example. तो आप इसमें क्या करते हैं, आपके पास 2 पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपने लिखनी है, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर अगर बात करें हम प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे की या कॉज इफेक्ट की, तो आप 2 कॉजेज लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप जो है उसकी एक एग्जांपल दे पाएँ तो अच्छी बात है। फिर पैराग्राफ 2 में क्या आप कॉजेज के जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, अच्छा इसमें ना कॉज और इफेक्ट ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से होता है कि चले मैं ये फिर अभी नहीं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे की बात कर लेता हूँ। तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे कि 2 सॉल्यूशंस आप दे देंगे और एक एग्जांपल देके फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। एंड पे इन योर कंक्लूजन यू शुड प्रोवाइड अ समरी ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी सेड इन द रेस्ट ऑफ योर एसे। तो आपने कोई नई बात नहीं करनी कंक्लूजन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उन्होंने पूरे ऐसे में कहीं बात नहीं किया होगा कि टेक, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की, तो पूरे पैसे में उन्होंने ये बात नहीं लिखी होगी कि इट इज़ वेरी कॉस्टली and to maintain the infrastructure it is not safe good for our environment। तो पूरे ऐसे में उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं की होगी और ये चीज़ वो कंक्लूजन में ऐड कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कि आप कंक्लूजन में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड करें। जो आपने अपने ऐसे में बातें 2-3 बातें कही हैं उन्हीं को थोड़ा सा रीइंस्टेट करें, दोबारा उनको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके डिफरेंट वे में अगर आप उनको बता सकते हैं तो आपने वैसे वैसे लिखनी। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ तो कंक्लूजन में ना आपने ये बताना होता है कि मैंने पूरे ऐसे में सारी बात क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है, और ये और जो मैंने बातें कही हैं वो ये हैं, और अगर इनको फॉलो किया जाए तो ये चीज़ इस तरीके से हल की जा सकती है, या इसके ये फ़ायदे हो सकते हैं, या इसके इसकी वजह से ये बेहतरी आ सकती है। तो इस तरीके से आपने कंक्लूड करना होता है। कंक्लूजन में आपने वही चीज़ बातें करनी होती हैं जो आपने बॉडी पैराग्राफ्स में डिफाइन की है, कोई नई बात नहीं करनी। तो ये चीज़ आपने अपने पल्लू से बांध ली। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक ये वाला एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और डिस्कशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन और ओपिनियन, ये 4 ऐसे जो है ना ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा आते हैं, और हाईली चांस ये है कि आपके पास भी यही चारों में से कोई एक आ रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको
ये वाले क्वेश्चंस नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें एक और टाइप भी होती है, इवेल्युएशन, और आई गेस उसके अलावा भी एक और होती है, मैं वो मिस कर गया हूँ। तो वो जो है वो थोड़ी सी अनकॉमन हैं और इतने कॉमन नहीं है। ज़्यादातर जो है वो ओपिनियन आपसे पूछा जाता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं, डिस्कशन पूछी जाती है कि आप दोनों व्हाट इज़ योर लाइक, एक चीज़ है उसके बारे में लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो आप किस साइड की किसकी साइड लेंगे आपने ना, वो एक एक व्यू को आपने वो लेना होता है, उसी को आपने फर्दर एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा जो थोड़े से अनकॉमन है लेकिन आ जाते होते हैं, तो इसके लिए भी आपने तैयारी करके जानी है। 2 पार्ट क्वेश्चन होते हैं, तो जो आपके पास स्टेटमेंट दी होगी ऐसे भी ना, उसमें पार्ट 1 2 क्वेश्चन होंगे, या एक ही क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, तो वो हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे। देन हमारे पास मिक्स टाइप होते हैं, ये वो जो मैं इसकी बात कर रहा था कि इसमें आपके पास 3 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। पैराग्राफ 1 में आप एडवांटेजेस बताएंगे, पैराग्राफ 2 में आप डिसएडवांटेजेस बताएंगे, और पैराग्राफ 3 में आप अपना ओपिनियन दे के फिर जो है आप कंक्लूड कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है थर्ड पैराग्राफ में ओपिनियन ना ऐड करें, वो आप कंक्लूजन में ऐड कर दें, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप ओपिनियन का जो है अलग से पैराग्राफ ऐड करें, अगर आपके पास मिक्स टाइप क्वेश्चन आता है। अच्छा, तो ये जो डिस्कशन क्वेश्चन है और ये जो डबल क्वेश्चन है ना, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। डिस्कशन में ये होता है कि सॉरी, किधर गया बस, ये इतने सारे मेरे सामने आए ना, मैं तो सभी में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो हम इसको ना अ, चलते हैं हम एसेस की तरफ, सैंपल एसेस को हम देखते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिफरेंट क्वेश्चन टाइप, सर डिफरेंट ये एसेस नंबर देखेंगे। ऑफ वर्ड्स आपने डिस्कस किए कि भैया मैं मिस ना कर दूं, कि आपने इंट्रो में अप्रोक्सीमेटली कितने होने चाहिए, कंक्लूजन में इतने हो, क्योंकि जो मेन जो 2 या 1 जो भी पैराग्राफ्स बॉडी के होंगे वो उसमें तो इनसाइड हम मेंशन कर देंगे, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन हमारा थोड़ा लिमिटेड होता है ना, कि हमने इतना ही लिखना है, तो कितना बेहतर होगा कि इतना ही हम लोग लिखें। अच्छा मैम, इसमें ना ऐसा है कि इसकी कोई वो लिमिटेशन नहीं होती, आप ऐड कर सकते क्योंकि हैं। समटाइम ऐसा होता है ना कि मिस्टेकनली, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में तमहीद बांधना, वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बस वो इंट्रो ही करते जाते हैं, तो जो हम्म, मेन उनका होता है जिसमें उन्होंने डिस्कस करना या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज जो भी, यानी ये है ना पैसेजेस किस टाइप के आएंगे, तो उसमें ठीक वो है, वाला पार्ट रह जाता है उनका, अक्सर ये एग्जैक्टली, कम होता है। यस मैम। अच्छा मैम, इसमें ना आपने क्या करना होता है कि आपने बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने वहाँ पे लिखना है। तो देखें, जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें ना, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाले जो 2 पैराग्राफ्स हैं, इनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसमें 3 लाइनें हैं और इसमें भी तकरीबन 3 से 4 लाइनें हैं। तो आप ये बस इसमें वर्ड काउंट तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और करना भी नहीं चाहिए। सिंपली आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में जो है वो स्टेटमेंट आपने पैराफ्रेज करके लिखनी है। फिर आपने बताना है कि व्हाट आर द, अगर फॉर एग्जांपल बात करें प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे की, तो आपने बताना है 2 प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो रही हैं। और फिर आप एंड पे ये बात लाइन लिख सकते हैं कि इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन, और उसके उसके बगैर भी आपका काम चल सकता है। नेक्स्ट आप जो है वो जी पैराग्राफ 1 में 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर उनकी एक एग्जांपल देंगी, और फिर आप जो है बॉडी पैराग्राफ 2 में दो जो सोल्यूशन है जो आपको लगते हैं वो 2 सॉल्यूशंस बताएंगे, और फिर जो है उसके एंड पे आप एग्जांपल दे देंगे, और एंड पे जो है आप कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे, जो आपने इन 3 पैराग्राफ्स में जो बातें की हैं उन्हीं को आप एक दफ़ा शॉर्ट करके ब्रीफली दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। आपने कोई न्यू बात ऐड नहीं करनी इसके अंदर। जी। तो टोटल आपके पास जो वर्ड काउंट होना चाहिए 300, मतलब वो कहते हैं मोर देन 250 वर्ड्स, तो 300 से लेके 350 वर्ड्स के दरमियान जो होता है ना अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अगर आप लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्ड काउंट है वो 300 से ऊपर चला ही जाता है। जी तो सर।
आपने इतना लिखना होता है। और बाकी जब आप आइल्स के लिख रहे होते हैं ना ऐसे, तो आपके पास इधर साइड में नीचे वर्ड काउंट लिखा आ रहा होता है कोने पे, 135 सही वर्ड, जैसे सही जैसे सही आप लिख रहे जी होते हैं तो ये जी चीज़ सर, वो आप। MS वर्ड में भी जैसे हम लोग राइटिंग कर रहे होंगे तो वो जी जी। नीचे आ रहा होता है ना। सही हाँ, सही। तो ये आपको वहाँ पे पता चल रहा होता है कि आपके कितने वर्ड काउंट हो गए हैं। यस सर, रेहान आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं क्या? वर्ड काउंटर कैसे कर रहे थे जब आप, मतलब हम कैसे कर सकते हैं अंदाजा सर लगा लें? मैंने तो वर्ड काउंट किया ही नहीं ना। मैं बताऊं आपको कि देखें, आपने ना सिर्फ ये देखें जो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीज़ लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। मैं इसकी तरफ मेरा फोकस था और मैंने ये चीज़ लिखता गया। और मैंने बिल्कुल एंड पे जाके मैंने देखा था कि यार मैंने कितने वर्ड्स लिख चुका हूँ, और मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा था। मेरे पास एंड पे 5 मिनट बच रहे थे और मैंने राइटिंग टास्क 1 जो है वो रिव्यू नहीं किया था। तो मैंने फिर कहा कि बस आई गेस इट्स इनफ, आई शुड टेक। और फिर भी एंड पे मैं सिर्फ 1 मिनट ही मुझे मैं राइटिंग टास्क 1 को दे सका रिव्यू करने के लिए। उसमें मैं 2-3 अपनी गलतियां जो थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, वो ठीक कर पाया। बाकी ये है कि राइटिंग टास्क 2, क्योंकि मुझे लाइक मुझे ये चीज़, आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि राइटिंग टास्क 2 के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपने आपने आपके पास एंड पे टाइम कम बच रहा है तो रिव्यू भी आपने राइटिंग टास्क 2 पहले करना है, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है। लेकिन ये भी नहीं करना कि राइटिंग टास्क टास्क 1 को आप ना बिल्कुल ही वो साइड में कर दें। उसके भी वेटेज तो है ना। आपने अच्छा बैंड लेना है तो उस पर भी आपने ना उतनी एफर्ट देनी। तो सर ये मैं आपका सॉरी, अब मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा साइड में चला गया। आपका आपका जो क्वेश्चन था ना, वो उसका आंसर ये है कि आप जब इस चीज़ को जहन में रखेंगे ना कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 1-2 में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो वो चीज़ जो आपकी उस तरफ नजर जाएगी नहीं। और विद प्रैक्टिस जो है ना, आप इसको एक हफ्ता आपने अपना देना है राइटिंग टास्क को ना। और आपने हर रोज क्या करना है कि एक राइटिंग टास्क 1 भी लिखना है और राइटिंग टास्क 2 भी लिखना है। और ये आपका ये चीज़ जो है ना, ये खुद ब खुद ही आपकी ना कवर हो जाएगी। यस सर, आसिम आप कुछ पूछ रहे थे। आपका पेपर बेस्ड था या फिर कंप्यूटर बेस्ड था? सर मेरा कंप्यूटर बेस्ड था, और मैंने वहाँ वहाँ सेंटर पे में ये चीज़ सुनी है कि 27 और 28 को जो है वो लास्ट टाइम हो रहा है पेपर बेस्ड। उसके बाद से ये ख़त्म कर रहे हैं पेपर बेस्ड। बट आई डोंट थिंक कि ये एक स्पेकुलेशन है, कंफर्म नहीं है। इसको कंफर्म करना पड़ेगा। और मुझे एक और बात बताइएगा कि कंप्यूटर पे वर्ड काउंट नहीं आ रहा होता? आ रहा होता है सर, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये साइड पे देखें, मैंने यहाँ पे अच्छा वो थोड़ा सा बनाया है, गंदा सा लिखा है। यहाँ पे ठीक। वर्ड काउंट बता रहा होता है। अच्छा मैं आप लोग को बताता हूँ ना, आप ना ये आप लोग ये कर लें ऐप, आइल्स ब्रो। ये बहुत अच्छी वेबसाइट मतलब ऐप है। तो अरे यार मैंने कितना कुछ खोला है। ये आइल्स ब्रो एक ऐप है। मैं बताऊँ आपको, सेम टू सेम यही इंटरफेस होता है उनके पास। ये थोड़ा सा चाइनीज़ में है। शुरू में आपको थोड़ा सा। ये है गाइस आइल्स ब्रो का इंटरफेस। अच्छा सर, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। सर एक आप ना एक एक एग्जाम स्टार्ट करें ना, उसमें आप राइटिंग राइटिंग वाला पोर्शन ऐड करके ना। यस सर। राइटिंग वाला पोर्शन, अच्छा। यस सर। 3rd नंबर पे जो ऑप्शन होगी ना, इस पे क्लिक करें। हाँ, ये 3rd नंबर पे ये राइटिंग है। यस, अच्छा, इस पे ये करें। चाइनीज लिखी हुई है सारी। तो आप लोग पता है क्या करें, ये जब इंस्टॉल करें ना आप लोग, तो ये जब सेटअप वगैरह हो जाए, एप्लीकेशन ओपन करें जब, तो आप गूगल ट्रांसलेटर फ़ोन में यूज़ करें और उसका कैमरा ओपन करके और फ़ोन मतलब स्कैन करते जाएं और रीड करते जाएं ये क्या लिखा हुआ है। ताकि आप लोगों को ना, मैंने भी इसी तरह ही किया था कि पहले सर उबैद ने मुझे ये गाइड किया था सारा कि कैसे करने। देन मैंने फिर बाद में खुद से ना फ़ोन का जो है कैमरा और गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया ताकि आसानी हो। ये टेस्ट तो ओपन करें। ठीक है। तो कैसी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? सर डू गेट एक्स्ट्रा पेपर इन आइल्स राइटिंग टेस्ट, मेन टेस्ट है किस कंप्यूटर। यस सर, यस मैम, पेपर और पेंसिल पड़ी भी होती है आपके पास टेबल पे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये जो ऐप है ना, इसको इंटरनेट स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है आइल्स ब्रो को। तो ये इंटरनेट के थ्रू कर वर्क करती है। हम्म। सर सलमान इसका नाम है, आइल्स ब्रो। आइल्स ब्रो। अच्छा, आप में से अगर कोई वॉलंटियर जो है ना वो अभी इसको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के
इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो हाँ वो स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो हम उनको गाइड कर देंगे, तो उससे ये होगा कि बाकियों को भी एक आइडिया हो जाएगा। एनीवन वांट टू डू दिस अदर, बट अगर नहीं है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सर नजमी ओपन हुआ है आपके पास? नहीं, अभी ये नॉट फाउंड का आ रहा है। अच्छा, वैसे ये अब मुझे क्योंकि बैक पे जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बंद करनी पड़ेगी एप्लीकेशन यस ना। सर, बंद करनी पड़ेगी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मेरे पास ओपन हो गया टेस्ट। ओके, गिव मी अ मिनट, शेयर स्क्रीन, यस शेयर, ओके। सो देखिए ऐसा इंटरफेस होता है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए आइल्स ब्रो का वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको आइल्स लिखा होगा, आइल्स का लोगो बना होगा यहीं पे, ऐसे टाइम भी ऐसे आ रहा होगा। और ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे जो होता है ना आपके पास ऑप्शन होते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो है ना फ़ॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर जो है वो वाइट ऑन ब्लैक, येलो ऑन ब्लैक, और ये आप डिफरेंट ऑप्शन जो है ना वो कर सकते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ नहीं पता थी, नहीं तो मैं तो ये है कि ब्लैक ऑन वाइट करके पेपर देता क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, तो ये देखें ये ऐसे ऐसे ही बना होगा आपके पास, और यहाँ पे आप टाइप कर रहे होंगे। तो ये राइटिंग टास्क 2 है। अब जैसे सर आसन ने मैसेज टिप शेयर की कि आप आ जाए राइटिंग टास्क 2 पे। सम पीपल थिंक दैट कंपटीशन एट वर्क, एट स्कूल एंड इन डेली लाइफ इज अ गुड थिंग। अदर्स बिलीव दैट वी शुड ट्राई टू कोऑपरेट मोर rather than competing against each other. Discuss both views and give your essay. तो अब ये कौन सा ऐसे है, ये हमारे पास है ओपिनियन ऐसे, दिस वन ओपिनियन ऐसे की तरह, सॉरी ओपिनियन डिस्कशन ऐसे, डिस्कस बोथ व्यूज। ठीक है, थर्ड वाला, तो हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बता दूंगा कि मैंने क्या करना है जी। क्वेश्चन ये है कि दैट कंपटीशन एट वर्क, एट स्कूल एंड इन डेली लाइफ इज गुड थिंग। ठीक है, अच्छा हमने ये चीज़ बतानी है कि क्या ये अच्छी चीज़ होती है कि नहीं, इज इट अ गुड थिंग। एंड अदर्स बिलीव दैट वी शुड ट्राई टू कोऑपरेट मोर, हमें कोऑपरेशन करनी चाहिए रेदर देन कंपटीशन। अच्छा अब इसमें दो हमारे पास क्या ओपिनियन आ रहे हैं, एक ये ओपिनियन है कि कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो मैं जो है पहले क्या करूँगा, सम पीपल थिंक दैट कंपटीशन एट वर्क, एट स्कूल एंड डेली लाइफ इज अ गुड थिंग। तो इसको मैं यहाँ पे इसकी अभी तो मैं क्योंकि सिर्फ इसका वो लिख रहा हूँ, तो इंट्रो की वजह मैं सिर्फ पैराग्राफ 1, मेरा 1 वाला बटन नहीं काम करता तो मैं इसलिए P1 लिख रहा हूँ, P2। तो पैराग्राफ 1 में मैं क्या बात करूंगा, पैराग्राफ 1 पे मैंने बात करनी है कॉपरेशन की, या कंपटीशन नहीं, पहले उसने बात किया कंपटीशन की, तो मैं बात करूंगा कंपटीशन इन वर्क, स्कूल। अच्छा अब इसमें ना, अब मैंने एक साइड लेनी है, अब मैंने एक साइड लेता हूँ कि इज दिस अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग। तो मैं कहता हूँ कि कंपटीशन इज गुड। अच्छा इसमें एक तीसरी बात भी हो सकती है कि आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसमें जो है वो बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कोई एक साइड ले लें और उसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन करें। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कंपटीशन एंड वर्क स्कूल इज़ गुड। इससे क्या होता है, इट मेक्स पीपल डू मोर वर्क, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन तो अचीव अगर हम इसकी बात मोर। करें, जैसे ये बात यहाँ पे चल रही है, जी जी। तो क्या हमें अपना ओपिनियन ड्यूरिंग द पैराग्राफ राइटिंग ही देना है, या फिर जैसे पैराग्राफ 1 में हम बात करें तो हम आपने ने अपना ओपिनियन आपने देते कंक्लूजन में हैं इसका एंड पे? कंक्लूजन में आपने इसका ओपिनियन जबरदस्त। दे देना। हम मतलब न्यूट्रल रह के हम पैराग्राफ 1 एंड 2 लिखेंगे। आप देखें ना, जब आप यहाँ पे इसका जब आप इंक्लूजन स्टार्ट करेंगे तो आपने वहाँ पे भी ये बात कहनी है कि some people think that competition at work, at school and daily life is a good thing, and in my opinion, sorry, इसमें आप इस तरीके से करेंगे ना, आपने पहले इस चीज़ को रीस्टेट करके लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि if there is the competition, in my opinion, if there is a culture of competition, then people will ought to do more work. It will also help organization achieve more,
स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न मोर इन इन स्कूल। ठीक है, तो इसका जो दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, अब आपने इसकी साइड ले ली, ठीक है, और फिर आपने साइड में सेकंड में आप एंडिंग लाइन आपकी ये होगी कि हाउ एवर इफ इज देयर इज अ कल्चर ऑफ कोऑपरेशन, देन इसके क्या फायदे हो सकते हैं? एनीवन? कल्चर ऑफ कॉपरेशन से आइडियाज एक्सचेंज होते हैं और नर्चरिंग होती है और हाँ, कंपनी ओवरऑल यस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। डाइवर्सिटी वैरायटी। नर्चरिंग ऑफ आइडियाज, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट्स अब आपने ये लिख दिए। अच्छा, इसमें अगर आप एक एक एग्जांपल भी दे दें तो इसकी कंपटीशन की, अगर आप ये बात कह दें कि फॉर एग्जांपल जी, स्टूडेंट विल वर्क मोर, विल वर्क मोर। अच्छा, ये तो मैं ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ, तो आपने इतनी लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखनी, आपने बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट ना हिंट के तौर पे लिखना होता है। Student will work more if there is price first position। ठीक हो गया। इसी तरह इसका भी मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि कॉपरेशन की एग्जांपल क्या होती है? टीम वर्क, टीम वर्क। और ओके, इसकी मैं दे सकता हूँ कि इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो वो होती है, एक जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन, everyone should play their part to। अच्छा, अब इसमें ना मैं कोई वो मेरे सेंटेंसेस की सही कोई सेंस नहीं बन रही, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। टू मेक श्योर देयर और नो, ठीक है। तो अब इस तरीके से अब मैंने ये एक एग्जांपल लिख ली। अब मैं क्या करूँगा, अपने राइटिंग टास्क 1 की तरफ चला जाऊँगा, और मैं ना फिर इसको ना इसको करना शुरू कर दूंगा। इसमें भी ये सेम मैं यही करूँगा, पहले मैं थोड़ा सा एक वो बना लूँगा, इसका प्लान कर लूँगा। वो प्लान करने के लिए मैं जो है आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बेस्ट माई टेस्ट की जो है ना वो सीरीज पूरी देखें, और ख़ुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आप खुद से अटेम्प्ट करते हैं, नहीं कर पाते, लाइक अगर आप थके हुए हैं और आपका दिल नहीं कर रहा, तो आप जो है सेम टू सेम जो उसने पैराग्राफ एक जो पूरा एक पहले आप समझे उसने क्या जो है किस किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, फिर आप सेम टू सेम ना उसको देख के कॉपी कर लें, ठीक है, उसने जो लिखा हुआ है उसको आप टाइप कर लें अपने पास। तो उसमें भी ये कि कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो है वो आप ग्रैब करने की आपको लाइक आप ग्रैब कर पाएंगे, और उससे ये है कि आपको थोड़ा लिखने की थोड़ी सी आपकी ना वो प्रैक्टिस होगी। लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है कि बिफोर अटेम्प्टिंग योर आइल्स टेस्ट आपने खुद से जो है ना बगैर कहीं से देखे आपने जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंटरफेस था। अच्छा, इसमें मैं ये कह रहा था कि अगर कोई वो करना चाहे अभी इसको आइल्स प्रो को अपने पास इंस्टॉल करना चाहे, तो ये है कि मैं भी हूँ, सर नजमी भी हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कि सेटअप का, और बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी। सीरीज नेम लीड टू अच्छा, मैंने अभी एक बात ऐड करनी थी यहाँ पे। जी। मैं अभी नोट किया था आपके उस पे, आपके प्रोसेस में मैंने नोट किया था जब मैंने बताया था टेक्निक, वो ये थी कि आप सेकंड टास्क 2 अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तो उसका सबसे पहले बॉडी एंड बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 कवर करते हैं, और फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कवर करते हैं, rather देन मूविंग टुवर्ड्स टास्क 1। क्योंकि जो अगर आप हम जंप राउंड करेंगे ना टास्क 1 और टास्क 2 के दरमियान, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम नहीं कर पाते, इंसान इतना बेहतरीन अच्छे तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्विचिंग नहीं कर पाता, जिससे एग्जैक्टली। टाइम ज़ाया होने का खतरा होता है। सो ठीक है। कंप्लीट द टास्क 2 फर्स्ट, देन मूव टुवर्ड्स टास्क 1। अच्छा सो अच्छा। उससे क्या होगा कि क्योंकि टास्क 2 का जो है हमारे पास ज़्यादा नंबर होते हैं, 1/3, यस। सॉरी 2/3 ऑफ द नंबर्स आर फ्रॉम टास्क 2। तो हमारा 7 बैंड आने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं अगर हम सिर्फ टास्क 2 कंप्लीट कर लें। तो टास्क 1 फिर ठीक है अगर हम चाहते हैं तो फिर 1/3 जो हमारे हैं वो बकाया रह जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो
ये वाली ओके छोटी सी ऐसे वाला। यस सही है सर। सॉरी मैंने इसको थोड़ा गलत समझा। तो ये ऐसे है कि आप पहले राइटिंग टास्क 2 करें, उसके बाद राइटिंग टास्क 1 की तरफ चले जाएं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप अपनी भी कोई स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी लगी है। और जी सर, सलमान आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी आइल्स से डाउनलोड किया आइल्स को। सर इसका जी भी जी। सेटअप का अच्छा ठीक है सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ना, मैं आपको गाइड करूँ। आप उसके ऊपर जो इंस्टॉलर है उसको डबल क्लिक करें, स्क्रीन शेयर करें। सर वो आपको मैं जी जी। सर हो रही है विजिबल। जी जी सर, ये विजिबल है। अच्छा यहाँ पे आप जो है ना इसका ये यहाँ पे जो ना, मैं एक सेकंड एनोटेट करूँगा, आपने स्क्रीन पे आके देखना है। एनोटेट कहाँ से करूँगा? अच्छा ये जो है ना यहाँ पे ये वाली जगह जो है, इस पे क्लिक करें शायद। हाँ यहाँ पे। अच्छा सर नजमी यही था ना? जी जी, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करने हैं और हाँ, अपना वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा हाँ ओ जी। ऑथ की तरफ से। सर ऐड करूँ अभी? जी जी, आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करें, फिर आपको ओटीपी आएगा, वो आप नीचे वाले कॉलम में ऐड करना। मैं सर का नंबर छुपा देता हूँ, कोई नोट ना करें। सर वो दिख चुका है पहले ही। सॉरी सर, मैं आपकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखूँगा। प्रॉब्लम सर। अच्छा आप अपने मोबाइल में चेक करें ना, आपको ओ ऑथ की तरफ से एक हाँ ओटीपी जी, आया होगा। एक ओटीपी आया होगा। आपने इस ब्लू बटन पे क्लिक किया? मैं सर ब्लू बस बटन पर क्लिक किया लेकिन अभी तक वो नहीं आया। अच्छा थोड़ी सी नजमी हम देर क्या लगती मिस। है, थोड़ी सी देर लगती है वो। जब मैंने पहली दफ़ा किया था तो टाइम लगता है थोड़ा सा। मुझे तो इससे जल्दी आ गया था सर, नजमी को टाइम लगा था। हाँ जी, वो मेरे पास अभी भी हैं। और वो मैंने एक दो दफ़ा और फिर क्लिक किया था तो मुझे हाँ दूसरी वो दफ़ा भी आ गया ये है था। कि ना थोड़ा सा ना वो हो जाता है। अच्छा सर आप जो है ना वो जैसे ही आपको वो आएगा ना ऑथेंटिकेशन कोड, तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। मतलब वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं ऑथेंटिकेशन, और नीचे वो मेरे ख्याल में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी क्लिक कर उसको देनी है। एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करके ना आपने जो नीचे सबसे ये लास्ट जो ब्लू बटन है सबसे उसको ब्लू क्लिक कर दो। बटन वो क्लिक कर दें, फिर इंटरफेस ओपन हो जाता है आई थिंक। सर ओटीपी आया आपको? सर अभी तक नहीं आई है। व्हाट्सएप पे आएगा कि नंबर पे आएगा? सर व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे आ पे। जाता है। अच्छा सर ये जो आपने जो जहाँ से लिंक डाउनलोड किया ना, ये चैट में सेंड कर दें बाकियों को भी, और अगर आप स्लैक में भी शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन था, ये जो अभी हम लोगों ने ऐसे का टॉपिक डिस्कस किया था कंपटीशन वाला ना, जैसे इसमें आपने कहा कि स्टूडेंट्स के लेवल पे हो ठीक है ये, इसकी मतलब जो भी ओपिनियन भी देंगे कि स्टूडेंट्स लेवल पे ठीक है, लेकिन जो आप लोग के प्रोफेशनल्स होते हैं वो टीम वर्क ज्यादा प्रेफरेबल है और इस तरह का। तो सर जैसे अभी जो कैम्ब्रिज सिस्टम के अंडर स्कूल्स हैं ना कुछ, उनमें कंपटीशन ही नहीं है, मतलब उनमें ग्रेड 5 तक आई थिंक कि वो ना पोजीशंस का बच्चों को बताते हैं ना कुछ, कि कोई बच्चे कोई ऐसा ना हो कि कोई डी ग्रेड हो जाए और वो स्टडीज से हट जाए या इस तरह की चीजें। तो अगर किसी हाँ चीज पे स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना होता है तो सेपरेटली और सीक्रेटली टीचर उसको प्राइज देती है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को ना पता चले कि इसने कुछ अचीव किया है। मतलब वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे सब स्टूडेंट्स इक्वल है। तो उस यस केस में मतलब आपकी ओपिनियन तो एक साइड पे चली जाए, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे मेरे पास अब जैसे ये वाली एग्जांपल है, तो अगर मैं कहूँ कि होना ही नहीं चाहिए, मतलब अगर यानी हमने कौन सा यस मैम, वो आप कोई भी दिखने साइड ले एक ही सकती हैं साइड पे आप। जाके ना, कि दोनों दोनों हम्म। केसेस में लाइक आप प्रोफेशनल लेवल पे भी हो या आप ये स्टूडेंट्स लेवल पे भी, अगर आपके ऐसा किया क्राइटेरिया ऐसा गिवन हो, तो हम लोग ये कह दें कि नहीं ये मतलब हम एक ही दोनों ही एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव वे में ही ले जाएं कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, यानी एक ही साइड पे ले जाएं कि नहीं कॉपरेशन होनी यस चाहिए, मैम, टीम वर्क हो, इस ठीक तरह है। की। मैं आपकी बात समझ लूँ, मैंने बात ये कही थी कि आपने ना कोई एक साइड ले लेनी है कि
हाँ जी आपने जी, ये मैं कह रही थी कि कोई ठीक है। एक साइड लेके, क्योंकि वो ना लिखने उसमें जी आपके वर्ड आपके माइंड में आ रहे होते हैं कि आप हाँ। ऑपोजिट डायरेक्शन भी सोच रहे हैं और फेवर में भी सोच रहे हैं यस, उसकी। आप अगर वो करेंगे ना कि मैं न्यूट्रल रहती हूँ और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि कंपटीशन भी होना चाहिए और कॉपरेशन भी होनी चाहिए, तो वो फिर ना आप कंफ्यूज्ड ऐसे होगा और वो आपका स्ट्रक्चर भी कंफ्यूज होगा और आप लाइक ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ना एक साइड ले लें और उसी पे ना फोकस करके आप करें, तो वो ज़्यादा एक बेहतर रहेगा। और मैम इसमें एक पॉइंट मैं ये भी वैसे, लेकिन आपने एक बात कही कि कैम्ब्रिज वाली, तो लाइक एक चीज़ मुझे भी ये बहुत बुरी लगती है कि अ, बस जिस तरीके से ना बस पार्टी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी दिया जाता है लोगों को कि भाई सर्ट इसका क्या मकसद है, मतलब कि लाइक आपने पार्टिसिपेट किया तो ये लो आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो लाइक आज से 10 साल पहले या 5 6 7 साल पहले ऐसा होता था कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट पोजीशन ले रहे हो, सेकंड पोजीशन जी ले रहे हो, तो सर। तभी आपको कुछ रिवॉर्ड और वो मिल रहा है ना। उससे ये होता था कि जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास है वो मोटिवेट इस तरह होती थी कि हम भी कभी इस लेवल पे जाएं। मतलब वो अब एग्जैक्टली। मेरे माइंड में तो ये आता था कि इस तरह हो तो आप ऐसा जाएं। या जैसे यस, अभी ये हम लेकिन ये है कि स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो जी जी। हम बाकी स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं कि हम हम्म। भी जाएंगे, ये कंपटीशन है ना कि अच्छा आप भी कुछ करेंगे, कुछ अचीव करेंगे। तो यस। मैं वो इससे उसमें हो रही थी कि तो आजकल तो ये मैम बिल्कुल ही ये वो काफ़ी जा रहा बड़ी है वन डिस्कशन है, साइड। ये काफ़ी बड़ी डिस्कशन है इस पे, बहुत लंबी डिस्कशन है। तो आपको इस काफ़ी आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। हम फिर जी वापस सर। अपने अपने एजेंडे की तरफ आते हैं। यस सर, सलमान जी अजीज हो गया आपका लॉगिन? जी सर, ओटीपी डाल दी, अभी पेज आ गया दूसरा। यस सर, अब आपको वो सामने नज़र आ रहा है ना, तो अगर आप 1 मिनट ओपन करें, मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। एक दो चीज़ें इसमें और हैं, बाकी लोगों को भी ना हेल्प हो जाएगी। अच्छा, वो अगर आप लोगों प्रिंसिपल। ने जी जी, आप लोगों ने बाकी पार्टिसिपेंट्स ने अगर देखा हो, तो वो जब सर ने वो ब्लू ब्लू बटन को क्लिक किया था ना, तो शुरू में तो वो उसका टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर कुछ देर बाद जब सर ने दोबारा क्लिक किया तो उस पर टाइमर शुरू हो गया था। तो आप जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, आपको चीज़ अगर आप मिस कर दी है, तो जब वो टाइमर स्टार्ट हुआ होता है 60 सेकंड का, तो उसका मतलब है कि आपको ओटीपी इज ऑन द वे। तो फिर सर को ओटीपी के आ गया, सर ने एंटर किया और एंड पे जो सबसे एंड पे ब्लू बटन था उसको क्लिक किया जो यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें ना मैं थोड़ा एनोटेट कर देता हूँ। हाँ। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये सॉरी, ये जगह जो है ना, इसका मतलब है कि जो आपने प्रीवियस जो है अटेम्प्ट किए होंगे वो इस जगह पे होंगे, और जो करंट अवेलेबल है वो इस जगह पे होंगे। तो ये दो बटन्स का ये होता है। अभी आप कोई अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप ये दूसरे इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो किसी भी पे क्लिक करें, ये सर किसी भी क्लिक पे क्लिक करें, लेफ्ट वाले पे नहीं, राइट वाले पे आपने क्लिक करना है। सॉरी सॉरी, लेफ्ट वाले पे, लेफ्ट वाले, ये लेफ्ट। सिमुलेशन है ये एक्चुअली में ना जो लेफ्ट वाला है वो इजी, यस सर। मतलब इजी मोड है। हाँ यस सर। और इसमें ये होता है कि आपने ये एक ही सेक्शन अगर प्रैक्टिस करना है, पहले वो मॉक टेस्ट आप कर दें। लेकिन अगर आप सिमुलेशन में चले गए, वो फिर कहते हैं कि आप पूरा फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें। यस, आप पास नहीं और कर फिर सकते। हाँ, फिर लेकिन मतलब आपने पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तब आपको सारा ओवरऑल स्कोर वगैरह मालूम होगा। और उस तरह फिर अगर आप चले एग्जिट कर देते हैं, तो फिर वो मतलब काउंट नहीं होगा वो फिर कुछ भी। अच्छा, आपने क्या करना है, ये पहले जो 3 ऑप्शन है ना, इनको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो इसमें लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग तीनों हो जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो लिसनिंग कर दें। तो स्पीकिंग वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग जो है ना उनका इंटरफेस काफ़ी अजीब सा है, इतना अच्छा नहीं है। तो वो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप उसको करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आपका लास्ट वीक रह मतलब बिल्कुल लास्ट लास्ट टाइम हो आपके एग्जाम का, तो आप इसको मतलब तीनों टेस्ट एक साथ दें। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को। तो इससे जो है ना काफ़ी आपकी बहुत अच्छी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी, और एग्जाम के टाइम पे आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और आपको जो टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी, और राइटिंग टास्क के लिए आपका स्टेमिना भी काफ़ी इस चीज़ से अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। थैंक यू सर सलमान अजीज़, आपने तो कोऑपरेट किया हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने वॉलंटियर किया।
सर आपका माइक ऑफ है, सर उबैद। सॉरी। अच्छा, मैं काफ़ी देर से यही कह रहा था कि ना अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जनरल क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू देख सर ये लेते हैं। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए? मैम, हमने आज सिर्फ यही डिस्कस किया, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और जो सर मैं ये क्योंकि ओवरऑल, ओपिनियन वाला तो हमने प्रैक्टिकल अभी किया था, अच्छा ठीक है, एडवांटेज से मैंने सुन लिया अच्छा, वो जो मैं मैं पूछ रहा स्लाइड्स में थी एक्सप्लेन कि कर रहा था ना, मैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ही बता रहा था। लेकिन इसको मैम आगे हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह कल से, जी सर, जी सर। इन सारी टाइप्स मैम को। पूछ रही थी कि किसी का टेक्स्ट में था, चैट में क्वेश्चन था कि सीरीज का नेम क्या है। तो सर उबैद, वो बेस्ट माई टेस्ट की जैसे ओह, एक जो सीरीज सॉरी। है वो है आईएलटीएस एकेडमिक टेस्ट राइटिंग 1, उसकी कोई 17 वीडियोस हैं। तो अब उसका राइटिंग टास्क 2 या कौन सी प्लेलिस्ट है, क्योंकि प्लेलिस्ट तो काफ़ी अच्छा, हैं। ये वाली जो है ना, ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, ये मैं आपको भेज देता हूँ। मैंने चैट में सेंड कर दी है। और ये मैं पूरा जो है, एक सर नुमान ने बहुत अच्छा रोड मैप दिया हुआ है, मैं तो यही फॉलो किया मैंने। आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हैं, कोई और रोड मैप है वो भी फॉलो कर लें। तो इसमें जो है ना वो जो हम्म। गिवन है, नहीं ये सारा नहीं भेज सकता, सॉरी। लिमिट प्रोक्सिटी। ये मेरे ये ख्याल से मैंने सर ने ये मैंने हाँ, पिन ये किया सर हुआ है। पिन किया हुआ है स्लैक ना। में पिन किया जी जी, हुआ है, जी स्लैक जी। में पिन है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये वाली जो है ना इसमें, और ये वाला, इस पे आप जाएंगे, मैं आपको क्लिक करके ना थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर इसमें इसने बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन किया है, और मैं कहता हूँ कि अगर आप इससे करेंगे ना आपका राइटिंग टास्क 1 तो इससे आराम से क्लियर हो जाएगा। तो राइटिंग टास्क 2 का तो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं मिला। इसमें देखें, ये हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। बार चार्ट, ठीक है, फिर लाइन चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट कंबाइंड, पाए चार्ट, दो पाए चार्ट, फिर इसमें ये लाइन चार्ट, फिर टेबल्स आ सकते हैं, प्रोसेस डायग्राम आ सकती है, और लाइन चार्ट्स और इस तरीके से ना, और फिर डिफरेंट वोकेबलरी वर्ड्स। तो ये 17 वीडियोस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको एक हफ्ता लगेगा। आप क्या करें, आप हर वीडियो को ओपन करें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, अच्छा, हर हर ऐसे में ना, हर वीडियो में ना उन्होंने तकरीबन शुरू में ना वो सेम, ये यहाँ तक जो है ना वो शुरू के जो 4 मिनट है वो इन्होंने सारी वीडियोस में एक ही बात की हुई है। तो आप एक वीडियो देखने के बाद फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। सीधा आ जाए इसके ऊपर, यहाँ पे बताएंगे। अच्छा, ये देखें, इन्होंने इनका जो ये वाला मेथड है ना, वो यहाँ पे जो तैयार करती हैं अपना, इसको क्या कहते हैं, एक ड्राफ्ट जो है, एक इसको हम क्या कहते हैं, ये जो वो टेम्पलेट। बना रही है ना, हाँ, टेम्पलेट के लिए ड्राफ्ट कह लें, एक प्लान करती हैं अपने उसको। तो ये बहुत अच्छे से करती हैं। देखें इसमें ना, ये अभी आपको बताएंगे कि इन्होंने ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये किया है। तो ये चीज़ आपने लर्न करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि ये वाला सारा काम जो है ना, ये आपने 2 मिनट के अंदर अंदर करना है। फिर उसके बाद फिर ये है कि आप लिखना शुरू कर दें। तो ये हर स्टेप पे आपको बताएंगे कि अपने इन्होंने कौन सा वर्ड क्यों यूज़ किया है। और ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। और फिर ये है कि अगर आपको टाइम मिले तो आप इस चीज़ को मिटा के, सिंपल ये चीज़ सामने रख के, अ, ये चीज़ सामने रख के ना, ओके, एक मिनट, ये भी अच्छा है। ये चीज़ आप कॉपी कर लें, इसको देखते हुए आप जो है इसको लिखने की कोशिश करें। और अगर ये आपका दिल नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं है, थके हुए हैं, तो आप सिंपली क्या करें कि जो ये लिखा हुआ है इसी को रख लें सामने, और इसी को ना कॉपी पेस्ट कर लें, टाइप कर लें खुद। टाइप करें, कॉपी पेस्ट ना करें, टाइप करें। तो ये सजेशन है मेरी तरफ से, बाकी आप जैसे करना चाहें। तो राइटिंग टास्क 1 पे हम आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में इसकी तरफ आएंगे। अभी हम, क्योंकि टास्क 2 हमारा फोकस है, तो लेट्स गेट बैक टू इट। तो आई गेस हमारे पास टाइम थोड़ा है, 3 मिनट रह गए हैं। तो किसी का क्वेश्चन है वैसे ओवरऑल आइल्स के हवाले से तो वो पूछ सकते हैं। यस सर, सलमान अजीज, आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन आइट से रिलेटेड नहीं है, बट सर मैं ये क्या 2025 की स्कॉलरशिप्स के लिए कुछ आइडिया है सर, किस तरह अप्लाई करना है या कोई चैनल? ओके सर, मैं कह रहा था, सॉरी मेरा माइक बंद हो जाता है, मैं बोल जाता हूँ फिर उसके बाद मुझे पता चलता है मेरा तो माइक ही बंद था। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि आपकी प्रोफाइल रेडी है?
सर जिस तरह सर जफर ने कहा था कि जीपीए भी सर सही है, अभी बस आइट्स की तैयारी करना, आइट्स से है, और सर लीड कोड भी सॉल्व किए हैं और सर काफी सारा, और हैकाथॉन्स में भी आप एआई रेगुलर और हैं? कोडिंग भी किए सर। हैकाथॉन सर अभी करने का इरादा है, फिलहाल नहीं किया सर। मैं कह रहा था चलिए अभी ठीक रिसर्च है। साथ साथ स्कॉलरशिप्स की भी करूँ और साथ साथ हैकाथॉन्स में चलिए भी हिस्सा लूँ। ठीक है सर। आपने सर जफर की वो 4 करियर काउंसलिंग टॉक्स देखी? जी जी वो देखिए। ठीक है। अच्छा सर, आप ये करें ना, आप वीकली जो 9 PM का सेशन होता है ना, उसको जरूर ज्वाइन करें, वेबिनार को, वो आपने मिस नहीं करना। ठीक है। और उसके एंड पे ना सर जफर जो है वो क्वेश्चंस लेते हैं, तो आप लाइव ये क्वेश्चन सर से भी पूछ सकते हैं, और आप वैसे भी अगर उनको ज्वाइन करेंगे ना, तो एंड पे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे इसी तरह के रिलेटेड होते हैं, आपको वहाँ भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अ, वैसे तो ये मतलब प्रेफर मैं करते समझा हैं क्लास सर। एंड हो गई है, सॉरी। सर प्रेफर करते हैं कि पहले आइल्स दे देना चाहिए, फिर स्टार्ट कर देनी चाहिए।